हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हाईवे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ईपीपीसीएल का एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, तो उसी का ये नया पार्ट लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस किए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 61 क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है यदि आप किसी प्रकार के टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं आज के हम लोग अपने वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1 मिनट 60 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, यानी कि 60 क्वेश्चन था कि एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन आर नोन एज, मतलब कि कॉपर और टीन के मिश्र के धातु को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको हम लोग ब्रोंज के नाम से जानते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा फ्रेंड्स आपका 61 से। तो 61 में पूछा गया है कि न्यूडुलर कास्ट आयरन होता है या उत्पन्न होगा। तो फ्रेंड्स, आप जब पिघले ढलवा लोहे में मैग्नीशियम मिला देते हैं तो मेरा न्यूडुलर कास्ट आयरन की प्राप्ति होती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हैरिंग बोन गियर उपयोग में लाए जाते हैं। तो हैवी लोड एवं हाई स्पीड के लिए ही हैरिंग बोन गियर का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि स्टील पार्ट्स पर क्रोमियम की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या क्लैडिंग कहलाती है, सीमेंटेशन कहलाता है, या आपका स्प्रेइंग कहलाता है, या क्लोराइजिंग कहलाता है। तो फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू मी इसका सही आंसर क्लोराइजिंग ही होना चाहिए, सीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। देखते हैं आगे क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 1 मिनट कि मटेरियल आफ्टर कोल्ड वर्किंग आर सब्जेक्टेड टू फ्लोइंग प्रोसेस टू रिलीव स्ट्रेस, मतलब कि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के द्वारा किसी भी मटेरियल को उसके रिलीव स्ट्रेस को, आंतरिक संरचना को जो स्ट्रेस होता है उसको दूर करने की प्रक्रिया क्या होता है। क्या आपका नॉर्मलाइजिंग होता है, टेम्परिंग होता है, हॉट वर्किंग होता है, या आपका एनलिंग होता है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एनलिंग, मेरा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो पाइपों को किसी कोण पर जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग वहाँ 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल्बो का दो एंगल होता है, एक आपका 45 डिग्री होता है और दूसरा आपका 90 डिग्री होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि की के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है कि शाफ्ट के समानांतर लगाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है कि यह आयताकार या अर्धगोलाकार टुकड़ा में होता है। और तीसरा आपका यह अस्थाई बंधक है। और लास्ट ऑप्शन है आपका कि जहां शाफ्ट टेंशन में कार्य करता है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेरा अस्थाई बंधक है, मतलब कि परमानेंट फास्टनर के तौर पे प्रयोग नहीं लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका कि ड्रिल नंबर 1, जो ड्रिल नंबर साइज फर्स्ट होता है उसका साइज यह पूछ गया है। तो जैसा कि जानते हैं कि उसका साइज 0.0228 इंच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कार्बोराइजिंग फ्लेम में डॉट डॉट होता है। तो फ्रेंड्स, वहाँ 3 कोण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक वर्टिकल कंटेनर में एक वर्टिकल कंटेनर के बॉडी से निचले सिरे को जोड़ने के लिए क्या करते हैं। क्या डबल सिम करते हैं, ग्रुप्ड सिम करते हैं, या लैप सिम करते हैं, या सिंगल सिम करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग वहाँ सिंगल सिम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक रिवेट जोड़ में रिवेट का अपरूपण उत्पन्न होता है। क्या छिद्र की पिच अधिक होने से, या रिवेट का व्यास अधिक होने से, या रिवेट का व्यास प्लेट की मोटाई से छोटा होने से, या रिवेट का छिद्र प्लेट के कोने से पास होने से। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा कि रिवेट का व्यास प्लेट की मोटाई से अधिक छोटा होना ही मेरा अवरूपण दोष उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिवेट इज स्पेसिफाइड बाय, मतलब रिवेट को हम लोग कैसे निर्दिष्ट करते हैं। क्या लेंथ ऑफ टेल से, ओवर लेंथ ऑफ रिवेट से, थिकनेस ऑफ प्लेट टू बी ज्वाइंट, या सैंक ऑफ डायमीटर। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा कि सैंक ऑफ डायमीटर के द्वारा ही रिवेट को निर्दिष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 मिलीमीटर पिच वाली चूड़ी काटने के लिए चेंज गियर अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि लीड स्क्रू का पिच कितना है, 6 मिलीमीटर है। तो फ्रेंड्स, आपका चूड़ी काटने के लिए 2/6 कर लीजिए, रेशियो ले लीजिए, तो आपका 1/3 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन आपको डी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेथ मशीन के किस भाग में मेरा
डेड सेंटर होता है। ऑप्शन है आपका लीड स्क्रू, कैरेज, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टेल स्टॉक में मेरा डेड सेंटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि वी ब्लॉक का उपयोग है, किसके लिए हम लोग वी ब्लॉक का प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन है आपका कि सरफेस रफनेस को जांचने के लिए, गोल छड़ की मार्किंग और ड्रिलिंग करते समय होल्ड करने के लिए, गोल छड़ का केंद्र अंकित करने के लिए, या फ्लैट सरफेस को अंकन करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा कि गोल जॉब की मार्किंग और ड्रिलिंग करने के संदर्भ में हम लोग वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका कि कई अनुप्रयोगों में ऑक्सीजन और एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए किस ज्वाला का प्रयोग लाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग वहाँ न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बीए थ्रेड का एंगल होता है। तो जैसे कि जानते हैं हम लोग कि बीए थ्रेड का एंगल आपका 47.5 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि एक प्रोग्रेसिव लिमिट प्लग गेज जिसमें, मतलब कि एक ऐसा प्रोग्रेसिव प्लग गेज जिसमें क्या होता है, गो एवं नोट गो गेज अलग तरफ होते हैं, या ऑप्शन है आपका कि केवल नोट गो हो, केवल गो सिरा हो, या आपका लास्ट ऑप्शन है कि गो एवं नोट गो गेज की एक ही तरफ हो। मतलब कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज एक ऐसा गेज है जिसकी दोनों सिरा, फर्स्ट में आपका गो सिरा होता है और लास्ट में आपका नो गो सिरा होता है, दोनों मतलब कि एक ही तरफ होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आरी के दांत मुड़े होते हैं, किधर मुड़े होते हैं, क्या वामावर्त, दक्षिण की ओर, और ऑप्शन आपको दिया गया है कि किसी भी दिशा में, या प्रत्येक दांत की दक्षिण तथा वामावर्त एवं प्रत्येक तीसरे एवं चौथे दांत सीधा होता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाए, यानी अल्टरनेट होते हैं, 2 के बाद 3 के बाद, इस तरह से। और अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल कपलिंग उन दो शाफ्टों को जोड़ती है जिनके अक्ष एक दूसरे को काटती है, क्या 30 डिग्री से कम कोण पर, 40 डिग्री से कम कोण पर, या 90 डिग्री से कम कोण पर, या 60 डिग्री से कम कोण पर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग हम 30 डिग्री से कम कोण पर जोड़ने वाले शाफ्ट के प्रयोग में लाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि घरेलू बर्तनों पर किस धातु की बचाव परत, मतलब कि कोटिंग चढ़ाई जाती है। ऑप्शन है निकेल, टीन, जिंक, और लास्ट ऑप्शन है आपका क्रोमियम। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा वहाँ टीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन पार्शियल जनरल बियरिंग द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द बियरिंग विद द जनरल, यानी कितना डिग्री पर जनरल के साथ वो कॉन्टेक्ट करता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल फ्रॉम द एंड ऑफ वर्क पीस इज नोन एज, क्या उसको बोलते हैं, थ्रेडिंग बोलते हैं, या टर्निंग बोलते हैं, नर्निंग बोलते हैं, या फेसिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड इसको हम लोग फेसिंग के नाम से। अगला क्वेश्चन है आपका कि वी ब्लॉक 50/5 to 40 ए का उपयोग जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसका व्यास होगा, मतलब कि एक भी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन दे दिया गया है कि भी ब्लॉक 50/5 to 40। तो जो फ्रेंड्स आपका 5 to 40 है, इसके बारे में पूछ लिया गया कि यह किसको डिनोट करता है। आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कि 5 से 40 मिलीमीटर के व्यास के मध्य पकड़ सकता है, या 5 से 50 मिलीमीटर के मध्य, या आपका 40 मिलीमीटर, या 50 मिलीमीटर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि वैसे डायमीटर जो 5 से 40 के बीच हो उसके बीच को वह पकड़ सकता है, इतनी मोटी जॉब को। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ फ्लोइंग इज नॉट द टाइप्स ऑफ मशीन टैप, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन टैप का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन है आपका कि स्टे बोल्ट टैप, मशीन स्क्रू टैप, और टेपर टैप, और मास्टर टैप। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेरा टेपर टैप ही एक प्रकार का मशीन टैप के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईसी इंजन जो सिलेंडर है उसके बोर को अच्छी तरह से वशीकृत करना है, मतलब कि फिनिश करना है। तो आप क्या कीजिएगा, क्या अल्ट्रासोनिक मशीनिंग से कीजिएगा फिनिश, या होनिंग से कीजिएगा, या लैपिंग से कीजिएगा, या आप ग्राइंडिंग से कीजिएगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि वहाँ हम लोग होनिंग प्रोसेस के द्वारा उसको आईसी इंजन के सिलेंडर को बोर को फिनिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है
कि बियरिंग ऑफ मीडियम सीरीज हैव कैपेसिटी ओवर द लाइट सीरीज, तो आपका 30 से 40% रखा जाता है। जिंक हैज कलर ऑफ, जिंक का कलर कैसा होता है, तो फ्रेंड्स आपका ब्लूस ग्रे होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका कि न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और स्टीलिन का अनुपात मिलाया जाता है, तो फ्रेंड्स आपका 1:1 मिलाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ना कि 4 होगा। फ्रेंड्स ये आपका गलत ऑप्शन दिया गया है, इसलिए सही आंसर इसका 1:1 ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्मावर्थ गैस वेल्डिंग तकनीक, मतलब कि लेफ्टवर्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक में वेल्ड टॉर्च तथा कांच के मध्य का बीच एंगल कितना रखा जाता है, तो जैसा कि जानते हैं हम लोग कि 60 to आपका 70 डिग्री के बीच रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरफेस गेज का उपयोग होता है, तो फ्रेंड्स कांच को अर्थात बनाने के लिए ही सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइजिंग में धातु की परत में जो कोटिंग की जाती है, क्या एल्युमिनियम से, जस्ता से, टीन से या आपका क्रोमियम से, तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि गैल्वेनाइजिंग में हम लोग जस्ते को परत का प्रयोग करते हैं कोटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाइफ एज फाइल के लिए टेपर एंगल रखा जाता है, क्या 20 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री या 15 डिग्री, तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि नाइफ एज फाइल के लिए टेपर एंगल हम लोग 10 डिग्री ही रखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि पिग आयरन को गलाकर रॉट आयरन बनाया जाता है, ठीक है, क्या ब्लास्ट भट्टी में, पुडलिंग भट्टी में, चूना भट्टी में या कुपोला फर्नेस में, तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि पिग आयरन को गलाकर पुडलिंग भट्टी में हम लोग रॉट आयरन की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसी धातु की वेल्डिंग के लिए गलाक यानी फ्लक्स उपयोग नहीं किया जाता, किस प्रकार के धातुओं के लिए हम लोग फ्लक्स का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या कांसा के लिए, ढलवा लोहे के लिए, कार्बन इस्पात के लिए या आपका पीतल के लिए, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा कि कार्बन इस्पात के लिए हम लोग किसी प्रकार की फ्लक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 100 मिलीमीटर साइन बार 30 डिग्री के कोण पर गेज ब्लॉक के साथ रखी हुई है, तो गेज ब्लॉक की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स सपोज डेट मान लीजिए कि आपका एक प्रकार इस तरह से आपका गेज ब्लॉक का रखा गया है, ठीक है, और इस तरह से आपका इधर साइन बार है, तो जो मेरा गेज ब्लॉक की हाइट होगा वही मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मेरा साइन बार का हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसमें आपसे पूछ लिया गया है जो कि कितना है, ये आपका 100 मिलीमीटर साइन बार की लंबाई है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि साइन थीटा यानी 30 डिग्री के मान साइन 30 डिग्री बराबर, तो जैसे कि जानते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइट, तो परपेंडिकुलर तो निकालना है स्लिप गेज का हाइट, यानी आप इसको P मान लीजिए, अपॉन आप 100 कर दीजिए हाइपोटेनस, और साइन 30 का मान आप जानते हैं कि 1/2 होता है, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि 2 जा 50, मतलब कि P इक्वल्स टू आप कितना निकाल लीजिएगा 50, इसे यही मेरा गेज ब्लॉक की हाइट हो जाएगा 50 ऑप्शन में आपको जैसा कि दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग का क्लियर हुआ होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका प्रीक पंच के किस कोण वाले का उपयोग विटनेस मार्क में किया जाता है, ऑप्शन है आपका 90 डिग्री, 30 डिग्री और आपका 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटनेस मार्क के लिए हमेशा 60 डिग्री वाले ही प्रीक पंच का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग डॉट पंच के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं फ्रेंड, डॉट पंच के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक मृदु स्टील प्लेट पर 25 मिलीमीटर के व्यास ड्रिल करने के लिए चक्कर प्रति मिनट कितने होंगे, जबकि अनुवांशिक कटिंग स्पीड आपका 25 मीटर प्रति मिनट दिया हुआ। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि CS इक्वल्स टू πDN अपॉन आपका 1000 होता है, तो आपका CS दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका 25 दिया हुआ है। अब पाई आपको तो मालूम है और D आपका 25 दिया हुआ है और N आपको निकालना है, बाई आप 1000 कर दीजिए। तो इस तरह से जब आप N की तरफ पहुँचिएगा तो यहाँ लिख सकते हैं कि 25 इंटू 1000 बाई 22 इंटू 25 और में आप 7 कर दीजिए, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 7000/22। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप तो 318.188 निकल के आएगा।
चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन मिल जाता है ऑप्शन नंबर 3 में कि वो 318.18 आता है, बट आपका 318 दिया है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 3 ही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि दो मेटिंग सतहों के बीच को क्लियरेंस जांचने के लिए गेज का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि हम लोग वहाँ फिलर गेज का प्रयोग करते हैं, जानते ही हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक परीक्षण में जी का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स दाब मापक गेज के लिए हम लोग जी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एकमे थ्रेड की एंगल ऑफ थ्रेड होता है। तो फ्रेंड्स एकमे थ्रेड का एंगल आपका 29 डिग्री रखा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि ब्रेजिंग में समान उपयोग आने वाला फ्लक्स क्या होता है। क्या जिंक क्लोराइड होता है, अमोनिया क्लोराइड होता है, एल्युमिनियम होता है या बोरेक्स होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और एक दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तब तक के लिए इतना, जय हिंद।